एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या हम सब सेम तरीके से सीखते हैं? क्या हम जिस तरीके से सीखते हैं उसी तरीके से हमारे भाई बहन सीखते हैं? या आपने कभी 5-7 बच्चों को पढ़ाया हो, जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्या सभी बच्चों ने बराबर उतना ही सीखा जो आपने बच्चों को सिखाया? या कुछ बच्चों में कोई कॉन्सेप्ट डिले रह जाता है, कोई नहीं समझ पाते, कहीं डाउट रह जाते हैं, ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता, अगर सभी बच्चे बराबर सीख रहे होते, सभी बच्चे सेम तरीके से सीख रहे होते, तब तो कंपटीशन रहता ही नहीं। सभी बच्चों के फुल मार्क्स आते या सभी के 0 नंबर आते, कंपटीशन रहता ही नहीं, हमारे लिए लाइफ कितनी आसान हो जाती। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे की सीखने की गति अलग होती है। आज की क्लास में हम लर्निंग स्टाइल समझेंगे, यानी सीखने के तरीके सीखेंगे। मेनली हम 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल्स देखेंगे। विजुअल यानी जो देखकर सीखते हैं, ऑडिटरी यानी जो सुनकर सीखते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस वाले बच्चे जो लिखकर और पढ़कर सीखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, काइनेस्थेटिक। इन सब को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखें लर्निंग स्टाइल यानी अधिगम की शैलियां क्या होती हैं। लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है हर व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है, यानी हर एक व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग होता है। हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके कारण होती हैं? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण होती हैं, यानी आनुवांशिकता और वातावरण के कारण होती हैं। हर एक बच्चा अलग नेशनलिटी का हो सकता है, अलग सोसाइटी का हो सकता है, अलग कल्चर का हो सकता है, अलग जेंडर का हो सकता है, अलग एज का हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करती हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका मेनली कारण क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है। जब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। ये देखा गया है कि 2 जुड़वा बालक होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। यह बताता है कि लर्नर किस तरह से इंफॉर्मेशन को लेता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और किस तरह से रिमेंबर करता है। इसलिए सभी लर्नर का लर्निंग पैटर्न अलग होता है। इसका मतलब समझते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को लेता है, किस तरह से प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन को लेने का मतलब है हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, यानी हम अपनी कौन सी सेंस का यूज कर रहे हैं, कौन सी इंद्रियों का यूज कर रहे हैं, जिससे हम किसी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो से जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, आपने कैसे ली? देख कर ली, यानी यहाँ पर आपकी सेंस कौन सी यूज हो रही है? सीइंग, आंखों का यूज कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। कई बार आप सुनकर इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आपको कोई कुछ बता रहा है, आप सुन रहे हैं, आप अपने कान का यूज कर रहे हैं, यानी अपनी हियरिंग सेंस का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को किस तरह से हम रिसीव करते हैं, लेते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे हम अपने अंदर ले रहे हैं, वो हो गया आपका रिसीव करना, हो गया टेक इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस। कोई चीज गर्म है या ठंडी है, उसका हम कैसे पता लगाते हैं? छू कर पता लगाते हैं, टच का यूज करते हैं। क्लियर? रिसीव कैसे करिए इंफॉर्मेशन को। प्रोसेस का मतलब ये आप अपने दिमाग में यूज कर रहे हैं, किस तरह से थिंक कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स मैंने आपको दे दिए फिर मैंने आपको कहा डोमेस्टिक कौन से हैं, वाइल्ड कौन से हैं, वाटर एनिमल कौन से हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग में थिंकिंग कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो वाटर एनिमल हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर जब आप एनालाइज कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अपने दिमाग में कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये आपका प्रोसेसिंग हो गया। फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? ग्रैस्प, क्लियर मीनिंग और अप्लाइड। जब आपको किसी भी इंफॉर्मेशन का क्लियर मीनिंग समझ में आ जाता है, जब उस मीनिंग का आप अपने रियल लाइफ में किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसका यूज कर लेते हैं, तो वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो 3 चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे सामने आती है, पहले हम उसको रिसीव करते हैं,
अपने अंदर लेते हैं, किसके थ्रू? सेंसेस के थ्रू। अपने दिमाग में हम उसको प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करके अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ? होपफुली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ तो आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा। अच्छा, अधिगम शैली का मीनिंग क्या हुआ? तो लर्निंग स्टाइल का मतलब हुआ वह प्रेफरेंशियल वे जिससे लर्नर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब, प्रोसेस और रिटेन करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कौन सी सेंस का यूज करके वो किसी इंफॉर्मेशन को ले रहा है, यही आपकी है लर्निंग स्टाइल। क्लियर? एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट देखकर सीखते हैं, यानी यहां पर कौन सी सेंस का यूज हुआ? सीइंग, देखना हो गया। कुछ सुनकर, यानी सुनना हो गया। कुछ प्रैक्टिस करके, यानी क्या कर रहे हैं? लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। इसलिए टीचर को डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको समझना चाहिए। जब टीचर बच्चों की डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को समझेगा तभी तो वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा। हर एक बच्चे को डिफरेंट तरीके से समझाने के लिए टीचर को डिफरेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। जो बच्चे देखकर सीखते हैं उनको चार्ट दिखाना पड़ेगा, विजुअल्स दिखाने पड़ेंगे। जो बच्चे सुनकर सीख रहा है उसे बोलकर समझाना पड़ेगा। जो बच्चे करके सीख रहे हैं उसको एक्टिविटी करवानी पड़ेंगी। जो बच्चा रीडिंग से सीखता है उसको रीडिंग करवाना पड़ेगा। इसीलिए टीचर को बच्चे की लर्निंग स्टाइल्स को समझना बहुत जरूरी होता है। समझ आया? तो नेक्स्ट समझते हैं, इंपॉर्टेंस फॉर लर्निंग स्टाइल्स फॉर टीचर। टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हर एक लर्नर डिफरेंट वे से समझता है, अभी हमने क्लियर किया। टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना पड़ता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, तो टीचर का हर एक बच्चे को सिखाने के अलग तरीके भी यूज करने पड़ेंगे। क्लासरूम एक्टिविटी इफेक्टिव बनाती हैं और इसमें लर्निंग आउटकम इंप्रूव होती है। लर्निंग आउटकम कब इंप्रूव होंगी? जब बच्चे को बच्चे के तरीके से सिखाया जाएगा। टीचर जब बच्चों को अपने तरीके से समझा रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा सीख पाए, लेकिन जब बच्चों के तरीके से टीचर सिखाएगा तो डेफिनेटली हर एक बच्चा सीख जाएगा। इसीलिए लर्निंग के आउटकम्स हैं इंप्रूव होते हैं जब टीचर बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स को समझता है और अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज करता है। टीचिंग मेथड्स भी मैंने बहुत डिटेल में करवाए हैं और टीचिंग मेथड्स की अलग प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना रखी है। आप वहां जाकर टीचिंग मेथड समझना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग। VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था? ये फ्लेमिंग साहब ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग साहब ने दिया था। ये कहते हैं कि जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो मेनली कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग किसने दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग ने 4 टाइप के लर्नर बताए। कौन कौन से? V यानी विजुअल, O यानी A यानी ऑडिटरी, R यानी रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस और K यानी काइनेस्थेटिक। यह मॉडल बताता है कि लर्नर इंफॉर्मेशन को 4 डिफरेंट तरीकों से सीखते हैं। समझ आया? VAR के विजुअल यानी देखकर, A यानी ऑडिटरी यानी सुनकर, और R रीडिंग और राइटिंग, और K काइनेस्थेटिक। यानी फ्लेमिंग कहते हैं कि जितने भी तरह के बच्चे हैं वो मेनली 4 तरीके से ही सीखते हैं, 4 तरीके से ही इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए 4 टाइप कौन से हैं? विजुअल हो गया, रीड राइट हो गया, ऑडिटरी हो गया और काइनेस्थेटिक हो गया। इन चारों को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। विजुअल लर्नर है यानी दृश्य अधिगम करता है। विजुअल लर्नर पिक्चर और डायग्राम से बेहतर समझते हैं, यानी जो देखकर सीखेंगे उनको आप पिक्चर दिखाएं, उनको आप डायग्राम दिखाएं। इनके लिए आप क्या TLM का यूज कर सकते हैं? TLM क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जिसका यूज करके टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को प्लान करता है। तो इसमें आप बच्चे को इमेज दिखाएं, चार्ट दिखाएं, मैप दिखाएं, ग्राफ्स दिखाएं और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दिखाएं। इन लर्नर को विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये कहा गया है कि लगभग 80 से 90% जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपनी आँखों से रिसीव करते हैं और जिसको हम टिका कर रख सकते हैं। आँखों से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो विजुअल लर्नर्स को जिसको आप दिखाकर आपको सिखाना पड़ेगा।
दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर यानी श्रव्य अधिगमकर्ता। ये ऑडिटरी लर्नर सुनकर सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको आप लेक्चर से सिखाएं, डिस्कशन से सिखाएं, लिसनिंग करें, स्पीकिंग एक्टिविटी करवाएं। ये लर्नर क्लासरूम डिस्कशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ सुनकर ही चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स यानी पठन और लेखन अधिगमकर्ता। ये लर्नर वर्ड्स और टेक्स्ट के माध्यम से बेहतर तरीके से सीखते हैं, तो इनके लिए आप बुक रीड करवाएं, इनको राइटिंग नोट्स दीजिए या ऐसे लिखवाएं, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आप दीजिए। ये लर्नर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी जो पोएट हो गए, जो राइटर्स हो गए, वो रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस वाले होते हैं। इनके सामने कोई भी सीन चल रहा है तो उस पर ये बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जो बच्चे रीडिंग और राइटिंग वाले हैं उनके लिए ये TLM का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक लर्नर यानी क्रियात्मक अधिगमकर्ता। ये मेनली कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बेस्ड हुए? कंस्ट्रक्टिविस्ट, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर डूइंग और प्रैक्टिसिंग से सीखते हैं, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनको चाहिए। जैसे पजल सोल्व करना दो, वो क्यूब बनाते हैं ना, या फिर कोई भी ब्लॉग बनाना आप इसको दीजिए, वहाँ पर जहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बेहतर तरीके से सीखते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट आप बच्चे को करवाएं, एक्टिविटी करवाएं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएं, रोल प्ले करवाएं। रोल प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे एक बच्चे को आप टीचर बना दें, बाकी बच्चों को आप स्टूडेंट बना दें, तो जो बच्चा टीचर बना है वो टीचर की तरह बिहेव करेगा, जो बच्चे स्टूडेंट बने हैं वो स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। आप बच्चे को एडिशन सिखाना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, एक बच्चे को आप दुकानदार बना दें, बाकी बच्चे को ग्राहक बना दें, फिर वो उससे कोई सामान खरीदेगा, उसमें वो अपने एडिशन का यूज करेगा, सब्ट्रैक्शन का यूज करेगा। तो इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। इन्हें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, काइनेस्थेटिक का मतलब यानी गतिक कौशल, जहां पर आप अपने मोटर स्किल्स का यूज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज का यूज करेंगे, वो हो जाएंगे आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, वो हो गए आपके काइनेस्थेटिक लर्नर। ये था VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।